नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड एजेंट मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज 16 अप्रैल सन 2024। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और आपको किन बातों के ऊपर आगे नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, पिछले यदि हम एक हफ्ते की अवधि का विवरण करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव शेयर बाज़ारों में देखने को मिला है। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अंदर भी काफ़ी अनिश्चितता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तरफ से कुछ अपडेट्स भी देखने को मिले हैं। तो एक एक करके हम उन सभी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखकर आज का शो कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर कर पाए और शेयर बाज़ार के ऊपर उन सब का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारतीय सरकार द्वारा जो मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के अंदर जो बदलाव किए है उसका बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही के अंदर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते बाज़ारों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो वो क्या चेंजेस है तो उनको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत लगभग 2017 से हुई थी, जब भारतीय सरकार ने मॉरिशिया में जो FPIs हैं उनके द्वारा जो भारतीय बाज़ारों के अंदर जो निवेश होने जा रहा है उसके ऊपर कैपिटल गेन लगाने की घोषणा की थी। और उस 2017 के अंदर ये भी आदेश जारी किए थे कि 2017 से पहले जो भी निवेश हो गए हैं उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और आगे जो होने वाले हैं उनके ऊपर लगने वाला है। लेकिन हाल ही में अब उस डिसीज़न को चेंज करते हुए भारतीय सरकार ने उसके अंदर एडिट कर अपने डिसीज़न के अंदर मॉडिफिकेशन की है कि मॉरिशस के अंदर जो कंपनीज़, स्पेशली जो शेल कंपनीज़ है जो केवल मॉरिशस की पेपर्स के अंदर कंपनीज़ है, लेकिन वो एक्चुअल के अंदर इंडियन सिटीजन्स या फिर इंडियन नेशनल्स द्वारा संचालित है, या फिर जो वास्तविक रूप में मॉरिशस FPIs नहीं है, उनके द्वारा जो 2017 से पहले भी यदि कोई भी निवेश भारतीय बाज़ारों में किया हुआ है तो उसके अंदर भी कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो जिसके चलते पिछले 3 दिनों से लगातार भारतीय बाज़ारों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि हाल ही में वीकेंड के दौरान एक और मेजर सेटबैक देखने को मिला है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए कि ईरान ने इजराइल के ऊपर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ मिसाइल्स फायर करी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इजराइल के मार्केट्स के अंदर कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है और अन्य कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर उसके चलते गिरावट देखने को नहीं मिली थी। और कल के सेशन में अमेरिकी बाज़ारों के अंदर गिरावट ज़रूर देखने को मिली, जिसका कारण अमेरिका के अंदर ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट कल देखने को मिली थी। और यदि हम इंडियन मार्केट्स को भी देखें तो पिछले लगभग 3 दिनों से लगातार इंडियन मार्केट्स के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि हम FIs और DIs के डाटा को भी नज़र डालें तो हम देख सकते हैं FIs ने, यानी कि विदेशी निवेशकों ने, कल के सेशन में लगभग 3,500 करोड़ की नेट बिकवाली भारतीय शेयर बाज़ारों में की थी कैश मार्केट के अंदर। और वही उसके विपरीत DIs यानी कि घरेलू निवेशकों ने उससे ज़्यादा 4,762 करोड़ की नेट खरीदारी भारतीय बाज़ारों में की। लेकिन यदि हम 12 अप्रैल यानी कि फ्राइडे के आंकड़े देखें तो फ्राइडे को FIs ने भारी बिकवाली करते हुए लगभग 8,000 करोड़ की कैश मार्केट के अंदर, भारतीय मार्केट के अंदर नेट बिकवाली की थी। जिसके यदि हम देखें DIs यानी कि घरेलू निवेशकों द्वारा, तो उन्होंने लगभग 6,500 करोड़ की ही नेट खरीदारी भारतीय शेयर बाज़ारों में की। दोस्तों, ये थे आंकड़े और कुछ मुख्य खबर। अब भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि रामनवमी के उपलक्ष्य के अंदर भारतीय बाज़ार बंद रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स खुले रहेंगे। और सबसे पहले हम
आप सभी व्यूअर्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में देते हैं और यही प्रार्थना रहेगी कि श्री राम अपनी कृपा हम सभी के ऊपर बनाए रखे, हमारे देश की प्रगति चलती रहे और हमारा देश प्रगति करता रहे। अब आगे शेयर बाज़ारों के अंदर क्या गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे एनालिसिस के द्वारा हमारी रिसर्च के अनुसार शेयर बाज़ार के अंदर अब आगे कोई भी बड़ी गिरावट की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को, जब क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिली है, तो ये इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करते हुए अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करने का इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आगे शेयर बाज़ार के अंदर रिकवरी देखने की संभावनाएं दिख सकती है और आप कुछ शेयर्स के ऊपर ज़रूर नज़र रख सकते हैं। रिसर्च के लिए आप नज़र रख सकते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के ऊपर, और इसी के साथ ही भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी कि BDL के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को आप अपने रडार के ऊपर ज़रूर डाल सकते हैं और इनके ऊपर अपना स्वयं का रिसर्च करके आप डिसीज़न ले सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी, यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते भी है तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और अपने स्वयं के बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।